डीएमटी बहुत फंडामेंटल बिट है, बहुत ज्यादा फंडामेंटल है। कंसेप्ट लगता है इसके, डीएमटी का फुल फॉर्म है डी मॉरिस थ्योरम। डी मॉरिस थ्योरम में बोल क्या रहा है वो, प्लस आया है कॉस थीटा, जो भी कुछ पावर है, कुछ भी पावर हो उसका, वो पावर सीधा उसके एंगल को मल्टीप्लाई ऐसा बनेगा, कॉस ऑफ आई ये ऐसा बनेगा, सीधा एन मल्टीप्लाई कर लेगा दोनों को भी, एक एन थीटा इतना ही बनेगा तुम्हारा। सपोज यहाँ पे अगर प्लस होता तो ये प्लस, लेकिन यहाँ माइनस अगर होता तो वो माइनस इसको आ जाता। तो अल्टीमेटली पता है ये डीएमटी आया कहाँ से, मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है, ये तुम्हारा पोलर फॉर्म है, इस पोलर को मैं एक्सपोनेंशियल लिख सकता है, ऐसा बनेगा सपोज ई के पावर में आई थीटा, और उसको अगर मैंने n से मल्टीप्लाई किया, ये बनेगा तुम्हारा e रेस टू आई एन थीटा। और तुमको पता है यूलर्स थ्योरम था, यूलर्स थ्योरम क्या बोल रहा था, e के i के साथ जो भी कुछ है उसको वो cos थीटा और sin थीटा में कन्वर्ट कराता है। अगर यहाँ पे प्लस हुआ तो प्लस आएगा, माइनस हुआ तो माइनस आएगा, इसको डीएमटी बोला जाता है। कुछ भी होने दो आगे जाके, तुम्हारा नॉर्मल से सब कुछ सॉल्व हो भी जाएगा। मैंने तुमको याद है पहले दिन बोला था कि जब भी पावर्स के क्वेश्चन आएंगे उस टाइम उसको पोलर में एक्सपोनेंशियल में सॉल्व करो, वो इसके लिए था। अगर सपोज ऐसा क्वेश्चन है तुम्हारा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस टू 4 और डिनोमिनेटर में cos थीटा माइनस आई साइन थीटा रेस टू 7, अगर ये ऐसा क्वेश्चन है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस टू 4, cos थीटा माइनस आई साइन थीटा रेस टू 7, अगर ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर क्या बनेगा। देखो ये करना क्या है, देखो जो भी अंदर का पार्टी है उसको ऊपर भेजने का मतलब क्या, अगर यहाँ पे प्लस रहा तो कोई लफड़ा नहीं है, लेकिन ये प्योरेस्ट फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर का, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। उसके अलावा फंक्शन में जो भी कुछ होगा उसको उठाओ और पावर में फेंक दो। मतलब क्या, यहाँ पे थीटा तो कॉमन है, नॉर्मल है, लेकिन ये माइनस का कुछ काम नहीं यहाँ पे, इसलिए इसको मैं कर रहा हूँ प्लस, और ये माइनस जाए यहाँ पे, ये बनेगा -7। और एज यू नो a रेस टू m अपॉन a टू द पावर m माइनस n, मतलब नीचे का पार्ट ऊपर जाके माइनस करती है। अगर ये -7 है, ऊपर जाके क्या बनेगा +7, तो आंसर बनेगा तुम्हारा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस टू 4 + 7 = 11। अगर पावर में अगर 11 जाके बैठा, मैं क्या बोला था, ऊपर का जो भी पार्ट अंदर लेके आओ उसको डीएमटी बोला जाता है। तो फाइनल आंसर क्या बनेगा, cos ऑफ 11 थीटा प्लस आई साइन 11 थीटा, ये रहा तुम्हारा आंसर, इसको डीएमटी बोला जाता है। मैं एक करवा दूं, सपोज क्वेश्चन अगर ऐसा है, cos ऑफ 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा रेस टू पावर में 4 है, डिनोमिनेटर में cos ऑफ 4 थीटा माइनस आई साइन 4 थीटा रेस टू पावर -3 है, यहाँ पे cos ऑफ 5 थीटा माइनस आई साइन 5 थीटा, ये रेस टू पावर इसका 5 है, और यहाँ पे बनेगा cos ऑफ 6 थीटा, cos ऑफ 6 थीटा माइनस आई साइन 6 थीटा का स्क्वायर, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। और पूछा क्या, इसको सॉल्व करके दिखाओ। कुछ नहीं करना है तुमने, क्या करोगे, देखो कचरा उठाओ ऊपर फेंक दो, क्या बनेगा, ये तुम्हारा सी आई, मैं इसको सीस लिखता हूँ, सीस थीटा, ठीक है। अब क्या, इसका इसमें कचरा क्या है, ये वाली इक्वेशन में प्लस तो कोई लफड़ा नहीं था, ये 3 को ऊपर भेज दो, कितना बना ऊपर जाके, और 12 बन गया, देखो ये 12 आया। उसके बाद यहाँ पे ये 5 भी ऊपर जाएगा, 25 बनेगा, लेकिन इस माइनस का भी कुछ काम नहीं, उसको भी बाहर फेंको, ये क्या बनेगा तुम्हारा -25। उसके बाद डिनोमिनेटर में देखो, ये 4 भी ऊपर जाएगा, 4 3 -12 बनेगा, -12 से ये माइनस होकर +12 होगा, और डिनोमिनेटर में अगर +12 है, ऊपर जाके क्या बनेगा वो -12। इसका चीज बताओ, ये क्या हुआ तुम्हारा, 6 से लेके ऊपर 6 2 12 हो गया, ठीक है। उस 12 को इस माइनस से मैंने मल्टीप्लाई किया, ऊपर जाके वो -12 बना, -12 फिर से ऊपर जाके क्या बना तुम्हारा +12 बन गया, ये रहा तुम्हारा +12। अब हुआ क्या, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो 12 - 25 कितना हुआ, -13। उस -13 को जब तुम अंदर लेके आओगे वो ऐसा दिखेगा, cos ऑफ 13 थीटा माइनस आई 13 थीटा। एज I said, माइनस साइन खाली साइन को लगता है, कॉस को नहीं, समझे, इसको डीएमटी बोला जाता है, डी मोरिव्स थ्योरम। बस लफड़ा एक चीज का है, आई हमेशा साइन के साथ होता है, अगर साइन के साथ आई नहीं है, कॉस के साथ है, तो उसको कॉमन ले लो। जब भी तुम कॉमन लोगे, तो जब सपोज ऐसा क्वेश्चन होता, अगर ये नहीं होता, ये आई नहीं होता सपोज, और आई यहाँ पे होता, इधर ये आई होता, तो मैं सबसे पहले इस आई को बाहर निकालता, जब मेरा आई बाहर आता वो बन जाता I⁴ पावर लेके आता वो, और यहाँ पे बन जाता 1/i, और एज यू नो 1/i का वैल्यू -i होता है, ठीक है, इतना तुमको पता है।
तो अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं होगी, कर लेना क्वेश्चन सॉल्व, पेन पेपर रेडी रखो, आंसर क्वेश्चन तुम्हारे लिए रेडी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू इज, क्वेश्चन ऐसा बनता है तुम्हारा कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू पावर 4, डिनोमिनेटर में साइन थीटा प्लस आई cos थीटा रेज टू पावर 6 है। टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये 8 काम करो, इसको 8 ले लो, आसान जाएगा और तुमको सॉल्व करने में। रेज टू 8 है, गो फॉर इट, नीड योर डैम आंसर्स। बोलना आंसर क्या आएगा। cos 10 theta plus I sin 10 theta। ओके नहीं वो 8 है, सॉरी मैंने सर cos 12 थीटा प्लस I sin 12 थीटा। अच्छा 12 थीटा एक लाइन में, एक लाइन में 12 थीटा ना, एक लाइन में 12 थीटा, एक लाइन में 12 थीटा। हाँ सिस सर। मतलब क्या, cos यस सर, सिस 12 थीटा। यस सर हाँ सर, सिस 12 थीटा। कैसे किया, इसको सबसे पहले देखते हैं, इससे वो पहले देखते हैं। आई का लफड़ा है, आई को साइन के पास होना चाहिए, कॉस के पास चला गया। अगर तुम यहाँ से आई बाहर निकाल रहे हो ना, वो आई रेस टू 8 बनेगा बाहर आते समय, और आई रेस टू 8 कितना होता है, +1, क्योंकि 4 का मल्टीपल है, ये बन गया 1, इसको बन गया -i। तो क्वेश्चन ऐसा दिखेगा तुमको, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का रेस टू पावर 4 हो गया, और डिनोमिनेटर में ऐसा है cos थीटा माइनस आई साइन थीटा रेस टू पावर 8। अब क्या करना है, इस कचरे को इधर भेज दो, बन गया -8, ऊपर जाके बना +8, 8 + 4 बन गया 12, तो आंसर बना cos ऑफ 12 थीटा प्लस आई साइन 12 थीटा, हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लिया तुमने, मैनेज कर लिया, अच्छी बात है, खुशी हुई कि तुम्हारा आंसर आया था। लेकिन अगला क्वेश्चन उससे थोड़ा अच्छा है, क्वेश्चन है तुम्हारा साइन ऑफ π/8 थीटा, या π/8 ही ओनली, थीटा नहीं लेते हैं, साइन ऑफ π/8 प्लस आई टाइम्स cos ऑफ π/8 रेज्ड टू पावर 8, और डिनोमिनेटर में है साइन ऑफ π/8 माइनस आई cos ऑफ π/8 रेज्ड टू 8। टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओरली भी आंसर आ सकता है तुम्हारा, अगर ओरली दोगे ज्यादा खुशी होगी मुझको, अगर तुम ओरली दे पाओ तो। 1 आंसर इज 1 कैसे आया बताओ, सर 1। कैसे आया। सर मतलब पहले नीचे वाले का माइनस बाहर निकाल लिया और वो ऊपर गया, पर इसका साइन जब मतलब ऊपर वाला भी साइन चेंज करना पड़ेगा ना, तो वो -8 और +8 0 हो जाएगा। ओके और एनीथिंग रेज टू 0 सर नहीं तो नीचे के इससे -i कॉमन डिवाइड किया तो -i नीचे से 1/i जाता, तो +8 फॉर्म में आता। अच्छा ठीक है, देखो सॉल्व करते समय सबसे बड़ी चीज थी कि आई को निकालना बाहर, और तुम लोग देख रहे हो 8th पावर है, तुमने आई को तुमने बाहर भी निकाल लिया ना यहाँ से, वो आई रेस टू 8 बनेगा, और आई रेस टू 8 कितना होता है +1। ये क्वेश्चन ऐसा बना मेरा, cos ऑफ π/8 माइनस आई साइन π/8, और रेस टू कितना है, वो 8 है। काहे ऐसा किया हमने कि मैंने जब माइनस को बाहर निकाला तो ये 1/, ये ऐसा आ जाता 1/i आता, और 1/i का वैल्यू -i होता है। सेम डिनोमिनेटर में क्या येड़े चाले करते हैं तुम लोग। रसिका असं केलं तर कसं चालणार बेटा, ठीक है। देखो cos ऑफ π/8 माइनस आई साइन π/8 ऐसा हो गया। डिनोमिनेटर में भी इसमें ना तुम लोग को i कॉमन नहीं लेना है, तुमको -i कॉमन लेना है, -i, क्योंकि ये पूरा की पूरा नंबर बाहर जाएगा तुम्हारा। अगर तुम -i बाहर ले रहे हो ऐसे दिखेगा -i रेस टू 8, और ये जब बनेगा ये ऐसा दिखेगा cos ऑफ π/8 प्लस सॉरी -1/i साइन ऑफ π/8। 1/i का वैल्यू -i होता है, तो इसलिए जाके +i बनेगा, और ये अगर +i बन रहा है, ये तुम्हारा देखना +i बनेगा इधर। ओह शिट, ये तुम्हारा प्लस, ये वाला तुम्हारा +i बनेगा, रेस टू पावर 8 है, ठीक है। तो ये जाके इधर i बनेगा तुम्हारा, i टाइम्स, जब तुम DMT लगाओगे ना, DMT से ये 8 इसको मल्टीप्लाई करेगा, ये 8 इसको मल्टीप्लाई करेगा, 8 कैंसिल हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसे दिखेगा तुमको, cos ऑफ पाई माइनस आई साइन पाई, और डिनोमिनेटर में cos पाई प्लस आई साइन पाई, और तुम सबको पता है साइन पाई का वैल्यू 0 होता है, तो cos पाई कैंसिल, आंसर इज 1,
ठीक है, सही जा रहे थे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सही है, मतलब करना क्या है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कराओ, उसका आंसर निकाल लो। ये अगला वाला क्वेश्चन भी वैसा ही है, सिंपल है, देखना। √3 + i/2 raised to 5, और ये बन रहा है तुम्हारा √3 - i/2 raised to 5। देन इसको सॉल्व करके दिखाओ, आंसर बताओ मुझको क्या आ रहा है। एक्चुअल क्वेश्चन इसका है, ये सिंगेज का क्वेश्चन है, इमेजिनरी पार्ट 0 है, ये प्रूफ करके दिखाओ। प्रूफ दैट इमेजिनरी पार्ट इज 0। मतलब क्या करोगे, पोलर फॉर्म लगाओ, अंदर की पार्टी को पोलर में लिखो, डीएमटी लगाओ, आंसर आ जाएगा। सर मतलब 1 है क्या आंसर वो सब होने के बाद? नहीं नहीं नहीं, प्रूफ करना है इमेजिनरी हाँ पार्ट इसका मतलब 0 प्रूव है। हो गया सर, 2 टाइम्स cos 150 आया। 2 टाइम्स cos 150 0 कैसे होगा फिर? नहीं अच्छा -1 अच्छा, बोला। फाइनल आंसर बोल, फाइनल आंसर हाँ बोल रहा है क्या? फाइनल। हाँ हाँ, हाँ ठीक है ठीक है। प्रूफ दैट का क्वेश्चन, प्रूफ क्या करना था कि उसके इमेजिनरी पार्ट 0, ये तेरा प्रूफ था, हाँ बाकी सर हो हो जाएगा। गया वो, हाँ फिर ठीक हो है, गया। ठीक है, फिर बोलो बाकी। आ गया क्या? हाँ सर आ सर गया आंसर। हाँ हाँ सर हो गया। झालं सर. ठीक है, डीएमटी लगाओ। हो गया सर. डीएमटी लगाने से पहले तुम हाँ लोगों सर। को, डीएमटी लगाने से पहले तुम लोगों का इसका पोलर बनाना पड़ेगा। पोलर का पोलर मतलब r cos थीटा + i sin थीटा, ये लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब r का वैल्यू दोनों में भी 1 1 आएगा। √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 + 1 4, 4 का अंडर 2, 2 2 कैंसिल, तो सबका दोनों का भी मॉड्यूलस 1 बनने वाला है। और दोनों का भी मॉड्यूलस अगर 1 है, इसका पोलर फॉर्म इन थीटा बोलो 1/√3 कौन सा एंगल देता है tan का, π/6। ठीक है, और ये वाला मैंने बोला था, अगर आर्गुमेंट नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग जिसमें कोई आर्गुमेंट नहीं पूछा है, तुम सीधा उसको माइनस उठा सकते हो। इसका अगर π/6 है, इसका -π/6 आएगा। ठीक है, तो इसका पोलर फॉर्म ऐसा दिखेगा, cis of π/6 raised to 5, ये और cis of -π/6 raised to 5। cis मतलब क्या, cos of 5π/6 प्लस i sin 5π/6, ये बनेगा तुम्हारा cos of 5π/6 माइनस i sin 5π/6। तो अल्टीमेटली दोनों कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो जो तुम्हारा प्रूफ करना वही करना था कि उसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत है तो बता देना, किसी को अगर कोई दिक्कत है तो बता दो। क्या अगर मैं कुछ समझा पाऊँ तुम लोगों को तो, प्रॉब्लम आ रहा है किसी को तो बोल दो, नहीं आ रहा तो मैं अगला क्वेश्चन देने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, कोई रिस्पॉन्स नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ये एडवांस क्वेश्चन है, z of r इक्वल टू cos of π/3 raised to r प्लस i टाइम्स sin of π/3 raised to r। ठीक है, देन प्रूव दैट z1 डॉट z2 डॉट z3 अप टू इंफिनिटी इज इक्वल्स टू i। दिस इज योर क्वेश्चन। कर सकते हो, ट्राई करना, गलत आंसर निकाला तो चलेगा, सोचो क्या करना है वहां पे। मैं तुमको एक दिन पहले दिन एक बोला था, देखो जब भी क्वेश्चन आएंगे ना तो पोलर फॉर्म से भी सस्ता जाता है हम लोग को सॉल्व करने में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वैल्यूज डालो, तुमको समझ जाएगा क्या करना है। सर इसमें r की जगह 1 2 3 ऐसे वैल्यूज बनाते गए इंफिनिटी तक। हाँ वैसे ही करना पड़ेगा ना फिर। लेकिन अगर तो इसमें इसको अगर तो पोलर से सॉल्व करेगा ना, तेरा आंसर बहुत गंदा जाएगा। इसको सॉल्व करना एक्सपोनेंशियल में लिख के, जेड को एक्सपोनेंशियल लिखो पहले, और एक्सपोनेंशियल में r का वैल्यू z1 z2 z3 डालो, फिर समझ जाओगे क्या करना है। e raised to i π/2 e raised to i π/2 प्रूफ काय करायचं बघ ना, विचारलंय काय तुला, i विचारलंय, इसका वैल्यू i है। हाँ सर आ गए। क्योंकि सर आया आ गया सर। हाँ सर, तो π/2 होता लास्ट में। हाँ तो e raised to आए i सर, आए। π/2 मतलब क्या, फिर sin 91 होता है, cos 90 0 होता है। ठीक है, अब देखो इसको अगर तुम लोग पोलर से सॉल्व करने जाओगे ना तो एंगल लंबा जाएगा। तो मैं जेड को ऐसे लिखता हूँ तुम्हारे लिए, बस e के पावर में i टाइम्स π/3 raised to r। ठीक से एक प्रॉपर लिखता हूँ इसको, 3 e के पावर में i टाइम्स π/3 raised to r, ये तुम्हारा नॉर्मल हो गया। अब बोलो z1 क्या होता है, z1 का वैल्यू e के पावर में i टाइम्स π/3, ये z1 है। z2 बोलो e के पावर में i टाइम्स π/3 का स्क्वायर 9 है। z3
e के पावर में I टाइम्स पाई बाई 27 है। मतलब अगर मैं लिख दूं इसको ठीक से, ये ऐसे दिखेगा तुमको, 3 का स्क्वायर, ये बनेगा तुम्हारा 3 का क्यूब। अब ये Z4 की बात करूं मैं, e के पावर में I टाइम्स पाई अपॉन 3⁴ एंड सो ऑन। अब मेरे को करना है क्या, इन लोग का प्रोडक्ट लेना है। जब इन लोग का प्रोडक्ट लूंगा तो सबका बेस सेम आएगा, न्यूमरेटर का पावर का एडिशन होगा। तो क्वेश्चन ऐसा दिखेगा, देखना, e के पावर में I टाइम्स पाई, मैं कॉमन ले रहा हूँ, मैं I टाइम्स पाई कॉमन ले रहा हूँ, अंदर देखो क्या होगा, अगर इन सब की एडिशन ही होनी है, ये तुमको ऐसा दिखेगा यहाँ पे 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर 1/3 क्यूब 1/3⁴ एंड सो ऑन, और तुम्हारा सीक्वेंस हो गया है। बोलो ये क्या चीज है, ये क्या सी नहीं है? जीपी है, जीपी है, इन्फिनिटी तक का जीपी है। और क्या फॉर्मूला होता है सम ऑफ इनफिनिट जीपी का? सम ऑफ इनफिनिट जीपी का फॉर्मूला क्या होता है? a अपॉन 1 माइनस आर, इन्फिनिटी तक का है। तो आंसर क्या बनेगा इधर जाके, ये क्यों नहीं हो रहा, तो ये क्या बना तुम्हारा e के पावर में I टाइम्स पाई, a अपॉन a कितना है फर्स्ट टर्म 1/3, डिनोमिनेटर में 1 माइनस आर, आर भी 1/3 है, क्रॉस मारो, e के पावर में I पाई, क्रॉस मारेंगे ये 1/3 इंटू 2/3 बन रहा है, 3 कैंसिल तो बन रहा है 1/2, e के पावर में I टाइम्स पाई/2। और मैंने बोला था तुम लोगों को, भूल गए होंगे तुम लोग, तो ये किसका, ठीक है खोलो इसको, इसको क्या बनेगा, c लिख दो, cos ऑफ पाई/2 प्लस I टाइम्स साइन ऑफ पाई/2, जिसमें cos 90 कितना होता है 0, sin 90 होता है 1, तो आंसर क्या हो गया I। किसको कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो पूछ लेगा, या पूछ लो और मुझको बताओ कहाँ गलत कर रहे तुम लोग। क्वेश्चन फंडामेंटल है, फॉर्मूले को फोकस करना, आंसर अपने आप आएंगे। कोई है जिसको डाउट है पूछ सकते हो तुम लोग। डीएमटी इतना ही था, इसको डीएमटी बोला जाता है, डी मॉरिस थ्योरम। करना है अगला पॉइंट फिर, आवाज तो है मेरी, चलो करेंगे अगला पॉइंट, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया डीएमटी, ठीक है, कुछ नहीं, पावर्स को अंदर ले लो, मल्टीप्लाई कराओ, हो गया, ठीक है। अब अगला जो पॉइंट है तुम लोगों का वो है आर्गुमेंट्स। एक काम करते हैं, रूट्स निकालते हैं फिर आर्गुमेंट पे जाते हैं। रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का सीन, ये भी बहुत फंडामेंटल सा पॉइंट है, जिसमें तुम लोग को ऐसा बोला जाएगा कि स्टेप्स बताता हूँ क्या करना है। स्टेप नंबर 1, रिप्रेजेंट द गिवन नंबर इन पोलर फॉर्म स्लैश एक्सपोनेंशियल फॉर्म, आसान जाएगा, ठीक है। क्या करना है, दिए हुए नंबर को पोलर या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देना है। स्टेप नंबर 2, ऐड 2k पाई इन द एम्पलीट्यूड इन आर्गुमेंट, और तुम्हारे लाइन में उसको आर्गुमेंट को एंगल बोला जाता है, ठीक है। ऐड 2k पाई इन द एंगल, यूज डीएमटी, डीएमटी मतलब जो भी पावर है उसका, उसको अंदर लेके आओ, मल्टीप्लाई कर दो। और लास्टली पुट द वैल्यूज ऑफ k, पुट k इक्वल टू 0 1 2 3 डिपेंड्स। क्या सीन है ये देखो, बहुत फंडामेंटल है, कोई नहीं पूछता, थ्योरेटिकल बिट है, थ्योरी का बिट है, मतलब इसमें क्वेश्चन नहीं आते इसके कुछ भी, लेकिन पार्ट ऑफ सिलेबस है तो ले रहे अपन, ठीक है। सबसे पहले क्या बना, देखो सपोज क्वेश्चन है कि x टू द पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 0 के रूट्स बताओ, रूट्स, ठीक है। वो रूट्स कैसे करेंगे, सबसे पहले x का वैल्यू क्या बनेगा, 1 टू द पावर 1/4, याद आया, मैंने 1 को उधर भेज दिया, x रेस टू 4 था, इसका पावर जाके 1/4 बना। स्टेप नंबर 1, रिप्रेजेंट इन पोलर और एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तुम में से कितने लोग को पता है कि इस 1 का पोलर फॉर्म क्या आएगा? पोलर के लिए r लगता है, r का वैल्यू 1 है, बोलो 1 का एम्पलीट्यूड क्या है, व्हाट इज एम्पलीट्यूड ऑफ 1? भूल गए ना, भूल गए, सुनो 1 माइनस 1 i माइनस i, 1 का एम्पलीट्यूड होता है 0, -1 का एम्पलीट्यूड होता है पाई, i का एम्पलीट्यूड होता है पाई/2, और इसका एम्पलीट्यूड होता है -पाई/2, ठीक है। 3π/2 तो -π/2 यूज करो, अच्छा रहेगा ज्यादा। तो ये क्या बनेगा, लिख दो क्या इसको, x इक्वल्स टू e के पावर में i इंटू 0, या फिर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता, cos ऑफ 0 प्लस i sin 0,
रेस टू कितना है 1/4 है। मैंने क्या बोला, पहला केस क्लियर के पोलर फॉर्म में या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो। जो लिखने सेकंड स्टेप क्या है, यूज मतलब ऐड 2k पाई इन द एंगल। मैं इसको एंगल क्या है इसका cos ऑफ 0 को मैं 2k पाई ऐड कर रहा हूँ, 2k पाई प्लस i sin 2k पाई। इसके होने के बाद इसका पावर अगर 1/4 था, यूज DMT। तो DMT मतलब अगर इसका पावर 1/4 था, ये 1/4 किसको आके मल्टीप्लाई करेगा, एंगल्स को। ये बनेगा तुम्हारा ऐसा x इक्वल्स टू cos ऑफ 2k पाई बाय 4 प्लस i टाइम्स साइन ऑफ 2k पाई बाय 4। अल्टीमेट 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 2 जा x का वैल्यू cos ऑफ k पाई बाय 2 प्लस i sin k पाई बाय 2 हो गया। उसके बाद क्या, उसके बाद सिचुएशन ऐसी है, DMT होने के बाद k के वैल्यू रखनी है 0 से स्टार्ट करके। देखो मेरे को 4 रूट चाहिए, तो k के वैल्यू होंगी, k के लिए 0 1 2 और 3 के लिए। अगर तुम k का वैल्यू 0 रख रहे हो तो R1 पहला रूट, 0 के लिए क्या बनेगा cos 0 प्लस i sin 0 1 प्लस i। k इक्वल टू 2 के लिए सेकेंड रूट फॉर k इक्वल टू 1 नॉट 2, k इक्वल टू 1 के लिए आंसर क्या बनेगा cos ऑफ पाई बाय 2 प्लस i sin पाई बाय 2। cos 90 0 sin 91, तो आंसर बनेगा i। फिर R3 k इक्वल टू 2 के लिए क्या बनेगा, 2 2 से 2 कैंसिल, ये बनेगा cos ऑफ पाई प्लस i sin पाई, जो भी तुम आगे जाके -1 बनेगा ये, ठीक है। और R4 फोर्थ रूट क्या बनेगा, k इक्वल टू 3 के लिए cos ऑफ 3 पाई बाय 2 प्लस i sin 3 पाई बाय 2। तो फिर से 270 के लिए cos 0 हो जाता है, sin का वैल्यू -1 हो जाता है, ये बनेगा -i। ये रहे तुम्हारे आंसर्स। समझे क्या करना है, रूट्स ऐसे निकालते कॉम्प्लेक्स नंबर्स के। आया समझ में या नहीं आया? सर R1 आया सर, ठीक है। R1 के लिए k का वैल्यू 0 रख देना, cos 0 1 sin, अबे ये 1 ही आएगा ना, फिर r का वैल्यू 0 रख रहा हूँ मैं, तो R1 k इक्वल टू 0 के लिए 1 ही आएगा इसका आंसर। तो आंसर क्या बन रहा है 1i -1 -i। ठीक है, कर लोगे क्वेश्चन सॉल्व। बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है, कोई दम नहीं इस चैप्टर में, ये पॉइंट में कोई दम नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है। इसके लिए शॉर्टकट भी है, तुम एक क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करोगे फिर मैं तुमको शॉर्टकट दूंगा, तो ये भी इतना भी करने की जरूरत नहीं है। शॉर्टकट से और काम सस्ता हो जाता है। क्वेश्चन तुम्हारे लिए ये है कि अब ये क्वेश्चन एक्चुअली अक्सर ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि रूट्स का प्रोडक्ट बनाओ, जो तुम्हारे रूट्स आ रहे हैं उनका प्रोडक्ट निकालो। प्रोडक्ट निकालने के लिए अभी ये तो नॉर्मल नंबर आ गए ना, तो इसलिए ठीक था, लेकिन क्या करना फिर e के पावर में i पाई कॉमन लेके सबको जोड़ दो, ये प्रोडक्ट अच्छा जाएगा। मैं सॉल्व करने के लिए ये मेथड सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे ये है कि x टू द पावर 5 -1 इक्वल टू 0 के रूट्स बताने हैं। 5 रूट्स आएंगे, मेरे को आंसर बताओ। चलो मैंने बोला था बीच में कोई दम नहीं है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसके ऐसे क्वेश्चंस कहीं पे भी नहीं आता है। हाँ बस पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, इसीलिए चल रहा है। सबसे इसमें ढांसू इसका यही है, क्यूब रूट ऑफ इनफिनिटी जो हमने किया था ऑलरेडी, वो बहुत तगड़ा है, उसको इग्नोर मत करना। सर मतलब एक 1 आता, उसके बाद में सिस 2 पाई बाय 5, फिर सिस 4 पाई बाय 5 और सिस 6 पाई बाय 5। हो गया, उतना ही आंसर है तेरा। हाँ सर। ओ सर हाँ सर यही आया। वही आया। आए सर। हाँ सर ये 1 2 पाई बाय 5 4 पाई बाय 5 6 पाई बाय 5 सब में। तो आगे अगर तो आगे जाके करेगा ना सॉल्व, अल्टीमेटली पता है क्या बन जाता, ये बन जाता 1 2 पाई बाय 5 4 पाई बाय 5, वो भी प्लस माइनस वाले बन जाते हैं वो डायरेक्टली बाद में, मतलब प्लस 2 पाई बाय 5 एंड -2 साइन, मतलब प्लस माइनस 2 पाई बाय 5 एंड प्लस माइनस 4 पाई बाय 5 आता बाद में जाके।
और तुम लोग यूनिटी के जो रूट्स है उनको अगर जोड़ दो ना तो उनका एडिशन 0 बन जाता है डायरेक्टली। ये वो मेथड है, नॉर्मल सा मेथड है। लेकिन ये एज आई सेड ये कहीं पे भी कोई नहीं पूछता, इसका कोई दम नहीं इसमें, ये बीट में खाली हाँ सिलेबस का पार्ट है तो हम लोग कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना ये बीट में सबसे मेन पॉइंट जो हमने 2 दिन पहले जो किया था वो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को उसका 100% क्वेश्चन आता है मेंस में। ये सब ये कोई नहीं पूछता। हाँ इसके लिए शॉर्टकट ऐसा है तुम्हारे लिए दे दूंगा मैं कि जब भी अगर ये x टू द पावर n इक्वल टू 1 होगा तो उस टाइम डायरेक्ट ये लिख देना कि सिस में 2k पाई बाय n होता है। बस सीधा ये सब तो टाइम पास था स्टार्टिंग का, ये कोई नहीं करते बैठना, सीधा यहाँ पे लिख देना सिस ऑफ 2k पाई बाय n। मतलब अगर यहाँ पे 5 हुआ तो यहाँ पे 5 आएगा, के केवल डालते चलो। यहाँ पे 7 आया तो यहाँ पे 7 लिखो। इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर का तो शोर शॉर्ट क्वेश्चन है, शोर शॉर्ट, लेकिन उसमें लिखना होता है सारा। तो याद रखना सम ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी, सम ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी इज ऑलवेज 0, वो 0 हो जाती है। एंड प्रोडक्ट ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी हमेशा -1 रेज़ टू n-1 होता है। मतलब किसी ने बोला अभी कि इसके रूट्स का प्रोडक्ट क्या है, तो क्या करना -1 रेज़ टू 5 - 1 4, आंसर +1 आएगा। ठीक है, 2 ही फॉर्मूले, सम ऑफ n रूट ऑफ कितने में रूट्स निकाल लो आंसर सीधा 0, और प्रोडक्ट निकालो -1 रेज़ टू n-1। ठीक है, ये तुम्हारा nth रूट ऑफ यूनिटी था, सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अगला वाला पॉइंट है तुम्हारा लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत फंडामेंटल बीट है, ये भी ये काम का है। लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या सीन है देखो, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉग कैसे होता है। जब भी लॉग के पेट में कॉम्प्लेक्स नंबर जाएगा, बहुत फंडामेंटल सी बात है, जब भी लॉग के पेट में कॉम्प्लेक्स नंबर जाएगा लिखने का तरीका लॉग ऑफ x प्लस आई वाई है। और ये अगर x प्लस आई वाई है, इसका फॉर्मूला हो जाता है लॉग ऑफ r प्लस आई थीटा। क्या बोला, जब भी log ऑफ x प्लस आई वाई का मतलब log ऑफ r प्लस आई टाइम्स थीटा। अब r क्या होता है तुम लोग को पता है, थीटा क्या होता है तुम लोग को पता है। r का वैल्यू r इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा का वैल्यू tan इनवर्स ऑफ y बाय x। ये दोनों चीजें हैं। मतलब अगर मैंने बोला कि भैया इधर आओ और बोलो log ऑफ i का वैल्यू कितना है, log ऑफ i, ठीक है, तो तुम लोग क्या करोगे, लॉग के पेट में अंडर रूट में कितना लिखो 1 + 0 प्लस आई टाइम्स tan इनवर्स ऑफ 1/0। मतलब क्या, क्यों किया मैंने इस i को लिखा मैंने इस i को लिखा 0 + i, जिसमें x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 1 है। तो r का मतलब अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, इसलिए 0 + 1 आया। और tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x, y का वैल्यू कितना है 1, ये कितना है 0, आंसर क्या बनेगा 1 + 0 इज 1, अंडर रूट ऑफ 1 इज 1 एंड log 1 इज 0, और ये बनेगा तुम्हारा i टाइम्स π/2। क्यों, 1/0 का मतलब इन्फिनिटी, और tan का कौन सा एंगल इन्फिनिटी देता है, π/2 देता है, इसीलिए log ऑफ i का वैल्यू सीधा i टाइम्स π/2 होता है। ठीक है, समझ में आया क्या करना है। दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, बस एक चीज छोटी सी चीज पूछ रहा हूँ, a⁻b को तुम लोग एक टर्म में लिख सकते हो, वो टर्म ऐसी है e के पावर में b log है, ये भूलना मत, ये बहुत काम की चीज है, बहुत बार यूज होंगे, अभी ये वाले बीट में तो बहुत यूज होंगी। तुम a⁻b को क्या लिख सकते हो, e के पावर में b टाइम्स log है, पसंद नहीं आया ये भी इसके पावर में चला जाएगा, a⁻b होगा, ये और लॉग खा जाएंगे, वापस क्वेश्चन यही आएगा। इसका फायदा ये था, किसने पूछा, ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे, अब तो आएंगे भी नहीं एग्जाम में, i⁻i का वैल्यू पूछा है किसी ने तुमको, कैसे निकालोगे i⁻i का वैल्यू। अब तुमको तो पता ही नहीं, i⁻i हमारे पास कोई फॉर्मूला था नहीं इसके लिए, तो मैं क्या करूंगा पता है, मैं i⁻i को लिखूंगा e के पावर में i टाइम्स log i, क्योंकि ये वाला फंडा, ऊपर का पार्टी नीचे लो, नीचे वाले को log लगा दो। और तुमने अभी सॉल्व किया था, log ऑफ i का वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू है, लर्न कर लो इसको, log ऑफ i का स्टैंडर्ड वैल्यू i टाइम्स π/2 है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है उसकी। तो आंसर क्या बनेगा देखना, e के पावर में i टाइम्स क्या लिखूं, i टाइम्स π/2, और i इंटू i क्या होता है रजत,
आई स्क्वायर का वैल्यू -1, माइनस तो आंसर बनेगा e के पावर में -π/2। तो क्वेश्चन ये आया था कि i क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है? नहीं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, ये प्योरली रियल नंबर है। मतलब i प्योरली रियल है, प्योरली इमेजिनरी है, या कॉम्प्लेक्स नंबर या कुछ भी नहीं है। इसका आंसर है i एक प्योरली रियल नंबर है। तुम इसको डी मोरिस थ्योरम नहीं लगा सकते, सॉरी, इसको तुम यूलर्स थ्योरम नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे i नहीं है। पता चला, खोल दिया उसको तुमने, cos of π/2 माइनस i sin π/2 नहीं। क्यों? यहाँ पे i नहीं है। अगर i होता तब जाके यूलर लगाते हम लोग, इसीलिए ये बन गया e रेज़ टू पावर में -π/2, जो प्योरली रियल नंबर है। कोई डाउट है तो पूछ सकता है। कोई डाउट है किसी को? इफ एनीवन हैज समथिंग टू आस्क, प्लीज आस्क। नहीं तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम लोगों को। बहुत फंडामेंटल बिट है, सिंपल बिट है, पूरा दिमाग तुम्हारा लगेगा, परेशानी होंगी तुमको बस इसमें, जो तुम्हारा इनइक्वालिटीज है और दूसरा वाला क्यूब रूट ऑफ इनफिनिटी। बाकी पूरा चैप्टर में कोई दम नहीं है। कर लोगे क्वेश्चन? फिर दे दो क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तुम सबके लिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट लॉग ऑफ -3। गो फॉर इट, चलो। सॉरी, पार्डन मी, ये -9 था यहाँ पे। हाँ, गो फॉर इट, इसके वाले निकालनी है। सर log 3 plus i I 3 3π/2 log 3 plus log i 3 plus Sir, I log 3 π/2 plus I π/2. log 3 plus i pi/2 log 3 plus I log 3 π/2 plus pi/2. ओके ओके ओके। तो log मेरा 3 plus π/3 आ रहा है। log 3 plus i π/2 आ रहा है क्या? देखो क्या नहीं। करेंगे, तो पहले कैसे करेंगे, log of 3i हो गया ये तो, ठीक है, जिसमें रियल पार्ट 0 है। रियल पार्ट 0 है तो उसका r का वैल्यू 3 आएगा, ये बनेगा log 3 प्लस i टाइम्स π/2। खत्म ना? क्यों? रियल पार्ट 0 है, tan इनवर्स ऑफ 3/0 कितना होगा? इन्फिनिटी। और tan का कौन सा एंगल इन्फिनिटी देता है? 90 देता है। ये तो तुम्हारा आंसर था, समझे बुद्धूराम? क्यों नहीं आया तुम्हारा आंसर? यही कर तो लोगे आया अगला? सर। यही तो आया था, ठीक है। दूसरा वाला कर लोगे? फिर दे दो क्वेश्चन, ट्राई करना। अभी क्वेश्चन ऐसा है, ये थोड़ा लेवल का क्वेश्चन है, बस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तुम लोग आंसर निकाल लेना। साइन ऑफ लॉग ऑफ i रेज़ टू i। वाओ, ये सही क्वेश्चन है। Sir, -1. Answer is -1. Okay. -1 minus -1. -1 क्या बात है, -1. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। -1 हाँ ओके, -1 है ना? -1 तो कैसे लाए बताओ अभी, चलो लाया कैसे बताओ, एक जन बताओ कोई भी, कैसे लाया? Sir, आयला खाली घेतलं. आईला खाली घेतलं, पुढे Sir, log i ची व्हॅल्यू टाकली. लॉग i ची व्हॅल्यू काय असते? i टाइम्स π/2, बरोबर? बहुत बढ़िया, सही था, एकदम करेक्ट। देखो जिनका नहीं आया ये i नीचे आएगा, तो आंसर बनेगा साइन के पेट में i टाइम्स लॉग i। और log i का वैल्यू क्या होता है? log i का वैल्यू अभी तो बताया था i टाइम्स π/2। ये क्या बना? साइन ऑफ i टाइम्स π/2, i इंटू i स्क्वायर का वैल्यू -1, साइन ऑफ -90 कितना होता है? -1। तो आंसर बन गया माइनस। लेकिन क्वेश्चन ये था ही नहीं, क्वेश्चन ये था इफ साइन ऑफ लॉग ऑफ a प्लस i रेज़ टू i इक्वल टू a प्लस ib, देन what is the value of cos of log of i raised to i? अब बता सकते हो? सर 0 Sir, zero. जीरो ना? Zero, sir. Exactly, 0 was the answer. क्यों? साइन कॉस क्या होता है? √1 माइनस साइन स्क्वायर का वैल्यू खुद का अगर -1 है तो 1 माइनस 0 हो जाएगा ना, तो आंसर उसका 0 बन जाएगा। चलो सही जा रहे हो तुम लोग वैसे। I'm glad कि तुम्हारे आंसर आ रहे हैं सभी के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 1 प्लस i
रेज्ड टू माइनस आई, ये करके दिखाओ। हिंट दे दूं, इसको a प्लस आई भी अज्यूम करो, दोनों साइड लॉग लगा दो, आंसर आ जाएगा। इसको a प्लस आई भी अज्यूम करो, दोनों साइड लॉग लगा लो, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन ये था एक्चुअली। हाँ ठीक है, कर लोगे तुम, नॉर्मल क्वेश्चन है ये वैसे। सर माइनस आई इन ब्रैकेट log 2 minus 5/4 log root 2 minus 5/4। नहीं, So थोड़ा सा भी नहीं है सर। minus I log root 2 plus I pi by 4. सर 1 आता। माइनस आई लॉग रूट 2 प्लस आई पाई बाय 4। हाँ सर यही आ रहा। सर e to 0 आता, उसका आंसर 1 आता। काय येतं, काय 0 येतं? e to 0 कोणता e raised to 0 येतं? असं काही येत नाही। सर माइनस आई लॉग ऑफ रूट 2 प्लस आई पाई बाय 4। हाँ सर यही आ रहा। सर माइनस आई बाय 2 लॉग 2 प्लस पाई बाय 4। अच्छा, So minus I log root 2 plus I pi by 4. ओके। सर 1 आता है आंसर। अरे तो 1 तो सोडून दे रे, एप्लीकेबलच नाही सर माइनस आई log root 2 plus I pi by 4। अच्छा, ये हाँ सही था। सर माइनस आई लॉग रूट 2 प्लस आई पाई बाय 4। ये सही है, लेकिन उसको तुमको और एक्सपेंड करना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, चलो करते हैं। कोई लेवल का क्वेश्चन था, एक्सपेक्टेड था आंसर तुम्हारा, लेकिन ठीक है, तुम 90% सही हो, 10% गलत हो तुम लोग। ठीक है, देखो क्या करना है अब। इसको तो मेरे पास फिर लेफ्ट में कुछ है ही नहीं ना, लेफ्ट में अगर कोई होता तो मैं उसका यूज कर लेता, लेकिन अभी कोई है नहीं तो लेना पड़ेगा मुझको। तो मैं लेफ्ट में लगा रहा हूँ उसको z, या मैं log z लगाता हूँ। तो दोनों, मैं इसको z लिया राइट साइड में, दोनों साइड log लगा दिया, आंसर बनेगा log z। लॉग लगाने का माइनस आई नीचे आएगा, ये बनेगा log ऑफ 1 प्लस आई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी। log z इज इक्वल्स टू माइनस आई टाइम्स, फॉर्मूला बोलो। log में ये क्या बनेगा, log ऑफ r। तो क्या बनेगा, बोलो जल्दी। log ऑफ r मतलब log ऑफ रूट 2 प्लस आई टाइम्स 45 पाई बाय 4। ठीक है, जान दो आई को, माइनस आई को मल्टीप्लाई कर दो। log z इज इक्वल टू माइनस आई टाइम्स log ऑफ रूट 2 प्लस पाई बाय 4। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक भी यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, राइट। अब मुझको इस लॉग को हटाना है। अगर इस लॉग को हटाना है तो इसको e पे पावर में लेके जाएगा। ये आंसर ऐसा दिखेगा, z इज इक्वल्स टू e के पावर में माइनस आई टाइम्स log ऑफ रूट 2 इनटू e के पावर में पाई बाय 4। क्योंकि जब तुम इसको ऐसा लिखोगे ना e के पावर में, तो e रेज टू a प्लस b को मैं लिख सकता e रेज टू a इंटू e रेज टू b। मैंने वही किया, देखो। अब क्या, z का वैल्यू वैसा ही है, e के पावर में पाई बाय 4 था, और इसको e रेज टू आई थीटा का फॉर्मूला cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। तो आंसर cos ऑफ, या मैं सीस लिख दूं इसको, सीस ऑफ माइनस log ऑफ रूट 2। ये तुम्हारा आंसर था। और खोलना है तो z इज इक्वल्स टू e के पावर में पाई बाय 4 बनेगा, ये बनेगा तुम्हारा cos ऑफ log ऑफ रूट 2 माइनस आई टाइम्स साइन ऑफ log ऑफ रूट 2। ये तुम्हारा आंसर था। लेकिन क्वेश्चन ये था कि इसका रियल पार्ट क्या है। तो रियल पार्ट क्या आएगा फिर इसका, ये रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट अगर मैं पूछता e के पावर से इसको मल्टीप्लाई कर दो, माइनस लगा के, ये रहा तुम्हारा आंसर। तुमने सही बताया था, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था तुम लोगों से। ठीक है, समझा क्या करना था। आंसर ऑलमोस्ट तुम लोगों का सही था, 90% यू वर राइट। 10% में जो लास्ट का जो थोड़ा कैलकुलेशन था तुमने नहीं किया, बाकी सब सही था तुम लोगों का। श्रीरंग कुठे गेलता तू, 1 आणि 0 असं केलंच नाही वाटतं ना तू। आपने बताया ना e रेज टू वो फॉर्मूला लगाया था। इथं कुठं तो ई दिसला रे तुला, असं कसं केलं काही पण। ठीक है, चलो ये वाला कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। e के पावर में 2 m i थीटा
e के पावर में 2mi थीटा, यहाँ पे i cot थीटा प्लस 1, यहाँ पे i cot थीटा -1 raised to m is equal to सवाल 0 1 -1 none ऑप्शंस। ठीक है, चलो सर 1 1 ओके सर 1 1 ओके ठीक है, आया क्या? किसी बाकी सबका आया या अकेला का आंसर आया? कॉस्ट कॉट सर 1 कॉट को तुम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉस cos बाय by साइन। sin लेकिन आई किसके साथ आ रहा? फिर कॉस के साथ आ cos रहा ना, तो हटाओ उसको, ऊपर और नीचे आई से डिवाइड कर लो, ऐसे दिखेगा तुमको e के पावर में 2mi थीटा। अगर मैं आई को गायब कर दूं ऐसे दिखेगा cot थीटा माइनस आई अपॉन cot थीटा प्लस आई रेस्ट टू m। मैंने क्या किया, यहाँ से i बाहर निकाला, यहाँ से i बाहर निकाला, i कैंसल, 1 बाय i होता है माइनस i, 1 बाय i होता है माइनस i, इसलिए माइनस और माइनस प्लस हुआ। कॉट को मैंने लिखा फिर से कॉस प्लस साइन e रेस्ट टू 2mi थीटा। इसको अगर मैं सीधा लिख दूं, क्या सीधा लिख दूं सिस ऑफ थीटा, या फिर e के पावर में, ये ऐसे दिखेगा तुमको कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, और नीचे वाला दिखेगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये पावर में m चल रहा है, और हमको पता है ये क्या बना, e के पावर में 2mi थीटा, ये दिखेगा तुमको कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस, या फिर सीधा इसको e लिख दो, e के पावर में माइनस आई थीटा इंटू e के पावर में माइनस आई थीटा रेस्ट टू m। क्यों ऐसा हुआ? इसका पावर माइनस था, मैंने माइनस आई लिखा, और नीचे वाले का ये e रेस्ट टू आई थीटा था, ऊपर जगह क्या बना e रेस्ट टू माइनस आई थीटा। दोनों का बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएगा, e के पावर में 2mi थीटा इंटू e के पावर में माइनस 2mi थीटा। दोनों का बेस सेम है, एडिशन हो जाएगा, आंसर e रेस्ट टू 0 दैट इज 1। बहुत बढ़िया। समझा? सबका आंसर आया था या लटक रहा है अभी तुम में से बहुत से लोग? कितने लोग का आंसर आ रहा है मुझको समझ में नहीं आ रहा। आया था सर। आया था, ठीक है, आया था सर। ठीक है, फिर तुम लोग सही हो, तुम लोग झूठ काय को बोलोगे ना, सही बताओगे तुम लोग। चलो अभी मैसेज आ रहा मुझको, कल रिजल्ट है 12th का। वाह वेरी गुड, कल स्टेट बोर्ड का रिजल्ट है क्या? ऐसा कुछ डिक्लेयर हुआ क्या आज? मैंने पेपर मैंने न्यूज नहीं देखी ज्यादा, कुछ है क्या आज? नहीं सर। सीबीएसई का लगा है। सीबीएसई का कल लग गया ना आज को, सीबीएसई का रिजल्ट। आर्गुमेंट्स जो तुम्हारा कल का पॉइंट था, आर्गुमेंट्स, ठीक है। आर्गुमेंट्स इज नथिंग बट इट एक्ट्स एज अ लोगैरिथमिक, या इट एक्ट्स एज अ लोगैरिथमिक फंक्शन और लोगैरिथम। सवाल नंबर पहला, किसी ने अगर तुमसे ये पूछा आर्गुमेंट ऑफ z1 डॉट z2 अपॉन z3 था बाबू, तो क्या करोगे? अगर ये लॉग होता, लॉग, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आता? ऊपर का नीचे का डिवीजन है इसलिए सब्ट्रैक्शन, और इसमें मल्टीप्लिकेशन है इसलिए एडिशन। तो आंसर आ जाता आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z3। ठीक है, अगर लॉग होता तो। नंबर 2,
आर्ग्यूमेंट ऑफ z रेस टू n इज इक्वल्स टू n को नीचे ले लो और आर्ग्यूमेंट ऑफ z बनाओ। किसी ने ये पूछा नंबर 3, शायद तुम में से किसी ने डाउट पूछा था इसका। आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार मतलब कॉन्जुगेट, मतलब क्या, x प्लस आई वाई का कॉन्जुगेट बनता है x माइनस आई वाई, तो इसी को लिखते हैं z, इसको लिखते हैं z बार। कल करेंगे हम लोग ये सब, ठीक है। अब इसका आंसर बनता है माइनस टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ z। बाकी सब तब तुम सब तो वैसे भी तुम लोग को पूरा आता ही है, ठीक है, समझ में आया। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि प्रिंसिपल ही निकालना है तब जाके क्वाड्रेंट्स चेक करो। कुछ भी कमेंट नहीं है तो नॉर्मल सॉल्व करो, लेकिन अब ये बीटीएम आर्गुमेंट का कर रहे हैं तो तुमको 100% प्रिंसिपल का ध्यान रखना पड़ेगा। और प्रिंसिपल का ध्यान ऐसा था, ये थीटा था, ये माइनस थीटा था, ये पाई प्लस थीटा था, ये माइनस पाई प्लस, सॉरी, ये पाई माइनस थीटा था, ये माइनस पाई प्लस थीटा था। तुम लोगों ने इसमें कल बहुत से दिक्कतें पैदा की थी खुद के लिए ही, आज उतना नहीं करोगे तुम लोग। लॉगरिथम जैसा काम करता है, नॉर्मली सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है तुम्हारा √3 प्लस आई रेस टू 17, डिनोमिनेटर में 1 माइनस आई रेस टू 50। कल हमने किया था, वापिस करो इसको आज, चलो। सर 17 पाई बाय 3 प्लस 150 पाई बाय, नहीं सिर्फ 50 पाई बाय 4। नहीं, आंसर इज -2 पाई बाय 3। आंसर इज -2 पाई बाय 3। अरे श्रीरंग, आलं की नाही आन्सर तुझा? नाही सर, 2 मिनिट. अरे असं कसं नाही आलं, करावं लागेल ना आता। भूषण कुठे अडकला? करावं लागेल ना सॉल्व आता। ठीक है चलो। अरे तुम लोग कल भी प्रॉब्लम कर रहे थे, आज भी प्रॉब्लम कर रहे हो। सिंपल बीट है यार आर्गुमेंट के, क्या है इसमें। 17 नीचे आएगा, 17 नीचे आएगा, ये बनेगा आर्गुमेंट ऑफ √3 प्लस आई -50 आर्गुमेंट ऑफ 1 माइनस आई। यहाँ तक तो किसको दिक्कत नहीं थी, सही है। मुझको लग रहा है तुम लोगों ने कुछ क्वेश्चन को गड़बड़ कर दिया। 17 टाइम्स करने से पहले, 17 टाइम करने से पहले क्या तुम लोग बता सकते हो √3 प्लस आई का ऑगमेंट क्या होगा? tan इनवर्स ऑफ 1/√3, और tan का कौन सा एंगल 1/√3 देता है भाई लोग? 60 या 30? 5/6 बनेगा पाई बाय कितना, पाई बाय 6, ठीक है। -50 टाइम्स, क्या बोला, प्रिंसिपल आर्गुमेंट में कौन सा क्वाड्रेंट है? ये यहाँ गड़बड़ कर ली तुम सब। कौन सा क्वाड्रेंट है रजत? फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या लेते हैं अपन? -π/4। तो तूने लिया क्या? तो आंसर क्या हो गया? -π/4 लगाओ। 17 π/6 प्लस ये 25, ये 2 हो गया 25 π/2। खत्म नहीं हुआ अब तक ना, मल्टी उनका एलसीएम लेना पड़ेगा। ये 6 है, ये 2 है, मल्टीप्लाई बाय 3,
तो क्या हो गया 25 3 75 75 प्लस 17 92 होता है क्या? हाँ 92 पाई बाय 6 और 92 पाई बाय 6 का मतलब क्या होता है? काटो 3 से 3 नहीं 3 से 9 2 ना करा 3 से नहीं जाएगा यार ये 2 से जाएगा क्या? हाँ 2 से जाएगा ना 46 पाई बाय 3। अब 46 पाई बाय 3 को सोचना पड़ेगा ना कौन सा क्वाड्रेंट आएगा अभी ये 46 पाई बाय 3 को तोड़ के दिखाओ तो कैसे तोड़ोगे? 3 से टूटेगा क्या ये टूटेगा तुम्हारा 15 15 पाई प्लस पाई बाय 3 और तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री तो भाई बहुत सही था 15 पाई इवन पे आता है या ऑड पे आता है? 15 मतलब इवन की ऑड ना और यहाँ पे होता है ये क्या है ये क्या है ये पाई ही तो है। मैंने क्या बोला था सारे इवन पाई को तुम 0 लिख दो और सारे ऑड पाई को सीधा पाई लिख दो तो आंसर क्या बनेगा पाई प्लस पाई बाय 3। लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या था थर्ड क्वाड्रेंट में था ना तो पाई प्लस पाई बाय 3 नहीं आएगा वो माइनस पाई प्लस पाई बाय 3 आएगा। काटो आंसर इज -2 पाई बाय 3। आर्गुमेंट्स ही तो था तुमने ये सब कल किया था लेकिन तुम्हारे आंसर नहीं आ रहे थे आज शायद आ जाएंगे। समझे कि नहीं समझे? कहाँ गड़बड़ कर रहे अभी भी? 4 पाई बाय 3 आ रहा था पाई बाय 6 के जगह 3 लिया सर इसके लिए रॉन्ग हुआ। तो ऐसा करेगा तो कैसा चलेगा? ऐसा बस ये मिस्टेक्स तो ठीक है ये सीली के नीचे भी जा रहे तुम सीली की लेवल क्रॉस कर रहे तुम लोग अभी तो तुमसे अभी ये पॉइंट पे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता ना कि तुम लोग ऐसे भी मिस्टेक्स करो कि तुम लोग उसमें ही परेशान हो जाओ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आज का 1 + i raised to 5 1 + √3i raised to 2 डिनोमिनेटर में -2i और ये वाला -√3 + i रे इतना ही क्वेश्चन है इनका तुमको आर्गुमेंट निकालना है। सिंगेज का क्वेश्चन है आराम से कर लो मेरे को बताओ। सर 11 पाई बाय 12 आंसर इज -5 पाई बाय 12। सर मेरा प्लस है कुछ साइन में मिस्टेक हो गया। हाँ सर हाँ सर -5 पाई बाय 12 -5 पाई बाय 12 is the answer. यस सर सर -5 पाई बाय 12 पाई बाय 12 हाँ सर -5 -5 pi by 12 -5 पाई बाय 12 is the answer. बाकियों का नहीं आ रहा है क्या? -5 pi by 12 Yes. -5 pi by 12 -5 पाई बाय 12 इनका नहीं आया सिंगेज में इसका सॉल्यूशन है देख लेना -5 पाई बाय 12 is the answer. ठीक है दिस वाज द आर्गुमेंट